जो कि हर बार क्वेश्चन इस त्रिकोणमिति से देता ही देता है। ठीक है, इस फॉर्मूला का नाम पता है? मान सारणी। क्या नाम है? मान सारणी। वैल्यू टेबल, वैल्यू चार्ट ये भी कहते हैं इसको हम, वैल्यू टेबल या वैल्यू चार्ट कहते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग बनाते कैसे हैं? बनाते कैसे हैं? ठीक है, पहले स्ट्रक्चर और फ्रेम देख लो आप। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग अनुपात को लिखते हैं। आपको पता है, जो बच्चे होंगे, जो बच्चे 10th का एग्जाम दिए होंगे या फिर देने वाले होंगे, जो थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, अनुपात जो होता है, रेशियो जो होता है त्रिकोणमिति में, ऐसे मैन्युअली तो 3 ही होता है, 3 का अपोजिट होता है। और तो 6 रेशियो हो गया। कितने हो गए रेशियो? 6 रेशियो हो गए। साइन, कॉस, टैन। ठीक है, क्या होता है हमारा? बताओ तो होगा हमारा साइन, कॉस, टैन। ठीक है, साइन, कॉस, टैन। और 3 जो होता है इसके उल्टा होता है। ठीक है, टैन का उल्टा जो होगा कॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है। कॉट का उल्टा जो होता है वो होता है हमारा सेक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सेक हो जाता है। इतना बताओ, इतना आपको समझ में आया या नहीं आया? इतना आया होगा तो कहोगे हाँ जी भैया समझ में तो आया। ठीक है, समझ में तो आया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। आया। आगे फिर देखते हैं क्या, अनुपात का जो होता है कुछ वैल्यू होते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, ये सब मान वगैरह होता है हमारा। मान क्या तो होता है हमारा 0 डिग्री का मान। अगर बात करें 45, 0 के बाद होता है हमारा 30 का मान होता है। कितना होता है? 0 के बाद 30 होता है, 30 के बाद 45 होता है, 45 के बाद आपका 60 होता है, और 60 के बाद इसके बाद अंत में क्या हो जाता है? 90 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये सब है। ठीक है, क्या है हमारा? 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, और क्या है हमारा? 90 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी समझ में नहीं आएगी, जब समझाएंगे तो ना कहोगे कि हाँ भैया आप समझ में आ रही है। अब देखो, इस वैल्यू चार्ट को हम इतने बेहतरीन से बताएंगे आपको। ठीक है, अब हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब मेन रह गया क्या? इसमें बताना रह गया। थोड़ा सा आप दिल दिमाग सब कुछ जो भी है आप मुझे दे दिया करो। ठीक ना, क्या क्या करो? मुझे दे दिया करो। ठीक है, अदर जगह तो देते ही हो, आप मुझे थोड़ा देर के लिए दे दिया करो कि जी भैया आप ले लो मेरा दिल दिमाग, तो मैं ले लूंगा फट से आपका दिल दिमाग को। ठीक है, तो ठीक है। अब देखोगे क्या, जैसे बोलेगा कोई कि साइन 0 डिग्री का मान हमको नहीं पता, हमें नहीं याद। एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, 1 मिनट में आप उसको पूरा को फॉर्मूला को सॉल्व कर लोगे, वैल्यू चार्ट को पूरा को बना लोगे। मैं ये वादा करता हूं आपसे, बना लोगे आप। कहां से स्टार्ट हुआ है? तो जी भैया 0 से स्टार्ट हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ है? तो 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हम भी कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। तो बताओ बाबू, 0 के बाद फिर क्या आता है? तो 0 के बाद गिनती आता है ना। 0 के बाद क्या होता है? 1 होता है। हाँ भैया 1 होता है। इसके बाद फिर क्या होता है? तो 2 होता है। इसके बाद फिर क्या होता है? तो जी भैया 3 होता है। इसके बाद क्या होता है? तो 4 होता है। आया या नहीं आया? आया, बिल्कुल समझ में आया। जी भैया समझ में तो आ गया, ये चीज आ गया समझ में। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, ठीक है, कि इसके बाद जो होता है वैल्यू चार्ट में कहां तक एंड हुआ है? बताओ कहां तक एंड हुआ है? 4 तक एंड हुआ है। 4 तक जाकर के क्या हो गया है? एंड हो गया है, समाप्त हो गया है। तो क्या हम लोग 4 तक जाकर के जो एंड हुआ है वो 4 तक ही छोड़ देंगे इस चीज को? 4 तक जब एंड हुआ है तो क्या हम लोग 4 तक ही जाके छोड़ देंगे? नहीं, 4 जहां एंड हुआ है ना वहीं से हम लोग भागा देना इसको शुरू करेंगे।
जहां इंड हुआ है वहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देना शुरू करेंगे। 4 से इंड हुआ है तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देना शुरू करेंगे। 4 से इंड हुआ है तो 4 से क्या करेंगे, भाग देना शुरू करेंगे। 4 से इंड हुआ है तो 4 से क्या करेंगे, भाग देना शुरू करेंगे। भाग देना शुरू कर दिए, ठीक है, कहोगे हाँ जी भैया भाग देना तो आप शुरू कर दिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा आप देखोगे इस चीज को तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक ना, इसके बाद कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, थोड़ा सा ध्यान दो। अब बन गया फॉर्मूला हमारा, बन गया क्या, 0 1 2 3 4 तक इंड हुआ ना जी भैया। पहले क्या 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो आपको 30 का अंतर याद रखना, शुरू में क्या रखा याद का, शुरू का और लास्ट का 30 का अंतर याद रखना। 0 से 30, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। ये तो याद हो गया अंतर। इसके बाद कहां से स्टार्ट हुआ, तो जी भैया 0 से स्टार्ट हुआ है। 0 के बाद कितना आता है, तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। 4 तक एंड हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड देना शुरू करेंगे। 4 से डिवाइड दिए हम, दिए। 4 से सबको क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। 4 से जब डिवाइड दे दिए तो इस पर क्या करेंगे, हम रूट चढ़ा देंगे। इन सभी पे क्या कर देंगे, हम रूट चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, रूट, ठीक ना, क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। अब कुछ नहीं बचवा, अब जो निकल गया अब आपका वही आंसर हो गया। 0 को आप 4 से भाग दोगे तो बताओ क्या होगा, 0 को आप 4 से भाग दोगे तब जी भैया जी 0 आएगा। और आपको पता है ना कि 0 का रूट कितना निकलता है, सबको पता है कि 0 का रूट क्या निकलता है, हमारा 0 निकलता है। आप बताओ 1 का रूट कितना निकलेगा, 1 का रूट तो 1 निकलता है। दुनिया में कोई भी चीज से गुना करा लो 1 से तो वो चीज वही रह जाता है। जैसे हम 5 से 1 में गुना कराए तो 5 ही रह जाएगा, 1000 को 1 से गुना कराए तो 1000 रह जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से हम डिवाइड कराए तो उतना ही रह जाता है। 1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में ही डिवाइड होगा, ठीक ना। उसी तरह से हम 1 का रूट निकालेंगे तो 1 निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा ही है। अब देखो बताओ 4 का रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो 2 निकलेगा। 4 का रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2। आप बताओ इसको काट सकते हो क्या, हाँ काट सकते हैं, ठीक है। कितना बार में काट सकते हो, तो 2 का 2 और 2 दूनी 4, है ना। कितना आया, 1 का रूट तो 1 निकलेगा और 2 का रूट 1 निकलेगा, नहीं निकलेगा। 2 का रूट नहीं निकलेगा, 2 में ही नहीं। बात समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। इसके बाद बताओ आगे 3 का रूट निकलेगा क्या, यहाँ पे देखो तो 3 का रूट नहीं निकलेगा, रूट 3 रह जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, रूट 3 रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताओ 4 का रूट कितना निकलेगा, तो 4 का रूट हमारा 2 निकलेगा, 4 का रूट 2 निकलेगा। ये बताओ हमारा 4 को अगर 4 से हम काटेंगे, 4 को हम 4 से अगर काटते हैं तो बताओ 4 को 4 से हम काटेंगे तो 4 को 4 से काटेंगे तो एक बार में, और 1 का रूट तो 1 ही निकलेगा, आपको पता ही है। तो फाइनली हमारा अब देखो साइन का पूरा पूरा हमारा मान मिल चुका है। साइन का क्या मिल चुका है, मान। पूछा जाएगा बताओ साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान तो कहना कि कुछ नहीं 0 होता है, 0 से 4 को भाग दो तो 0 निकलेगा। साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, वेरी गुड। साइन 45 का मान कितना होता है, तो जी भैया 2/4 होता है, तो 2 को काटे 4 से 1/2। 1 का रूट तो 1 निकल जाता है लेकिन 2 का नहीं निकल पाता, इसलिए रूट 2 लिखते हैं, ठीक है। आप बताओ साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान 3 तो नहीं निकलता है, तो इसलिए √3। 4 का रूट निकलता है 2, इसलिए 4 हो जाएगा, 4 का रूट 2 निकल जाएगा। 4 को हम 4 से काटे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। कितना बार में, एक बार में कटेगा, ठीक ना। 4 का रूट, 4 को अगर 4 से हम काटते हैं तो कितना बार में कटता है, हमारा एक बार में कटेगा, ठीक है। जब ये हम पढ़ लिए तो हमारा कॉस भी आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस भी हमारा आसान हो जाएगा, ठीक ना। कॉस का भी मान हमारा देखना कितना आसान हो जाता है, कॉस का भी हमारा मान निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक ना। बहुत ज्यादा इजी हो जाता है हमारा कॉस का मान निकालना, ठीक ना। देखोगे आप अभी कैसे, जो आप साइन का मान निकाल लिए ना, जो आप साइन का मान निकाल लिए ना,
वही देखना कॉस का मान बन जाता है। कैसे? जो लास्ट का मान है ना साइन में, वही हमारा कॉस जीरो का मान हो जाएगा। जो लास्ट का मान है साइन में, वही हमारा कॉस जीरो का मान हो जाएगा। तो लास्ट का मान क्या है बताओ? साइन 90 का मान 1 है, तो जी भैया इसका भी क्या हो जाएगा? हमारा मान 1 हो जाएगा। लास्ट का मान बताओ 60 में क्या है? तो वही हमारा 30 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जी भैया वेरी गुड, तो आप अच्छा बता रहे फिर तो। आप बताओ फिर 45 का मान कितना है? पीछे से देखो 1/√2 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। इसका फिर बताओ 37 का मान 1/2 है, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप बताओ लास्ट यहाँ इसका कितना है? 0, तो इसका भी क्या हो जाएगा? लास्ट में हमारा 0 हो जाएगा। बात खत्म हो गया। जो हमारा साइन का जो मान है, ठीक ना, वही हमारा रियल में कॉस का मान हुआ कि नहीं हुआ? बाकी ट्रांसफर कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। ठीक ना, क्या कर दिए? इंटरचेंज। लास्ट वाला को शुरू में, लास्ट वाला को शुरू में, लास्ट वाला को शुरू में उठा उठा करके रख देंगे। अब कोई भी पूछेगा बता बाबू साइन 0 का मान, तो 0 से भाग दिया 4 को, 0 आ गया। साइन 30 का मान, तो यानी कि 1/4 है, 1 का रूट 1 निकलेगा और 4 का रूट 2 निकलेगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। सिंपल सा बात। अगला है हमारा 1 के बाद 2 फिर आता है, तो 2/4, यानी कि साइन 45 का मान क्या हो जाएगा? काटेगा 2 को 4 से काटेंगे, 1/2 हो जाएगा। 1 का रूट तो 1 निकलेगा और 2 का तो निकलेगा नहीं, इसीलिए 1/√2 हो जाएगा। अगला जो हमारा 60 का मान, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा हमारा बताओ? तो साइन 60 का मान जो हो जाएगा हमारा √3/2 हो जाएगा। ठीक ना। साइन 90 का मान उसी तरह से हम देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा? √4/4 है हमारा, तो इसको काटेंगे हम 4/4 को एक बार में कटेगा। कितना बार में? एक बार में कटेगा। ठीक है, इतना हमारा मान बताओ क्लियर है? क्लियर ही होगा। जब ये दोनों क्लियर है, आपको ये दोनों बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप आगे एक फॉर्मूला और पढ़ोगे, अगला फॉर्मूला अगला चैप्टर में, अगला एक्सरसाइज में, कि tan बराबर होता है साइन बटा कॉस होता है। क्या होता है? tan बराबर साइन बटा कॉस होता है। ठीक ना। इसका भी मान को हम क्या करेंगे? बट्टा रख देंगे, क्योंकि tan बराबर क्या होता है हमारा? साइन बट्टा क्या होता है? कॉस होता है। ठीक ना, अभी बताया ना, tan बराबर क्या होता है? साइन बट्टा कॉस होता है। तो इस साइन का जगह पर साइन का मान रखो, कितना है इसके सामने? 0 है। कॉस के जगह पे कॉस का मान रखो, कितना है इसके सामने? 1 है। आप बताओ 0 को आप 1 से भाग दिए, यहाँ पे 0 को 4 से भाग दिए तो 0 ही ना आया है, इसलिए 0 को यहाँ 1 से भाग दोगे तो 0 ही ना आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे आप देख लो फिर कितना है भाई साइन का मान? तो 1/2 है। फिर इसका कितना है? नीचे वाला कॉस का मान तो √3/2 है कि नहीं है? नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा। बताओ कितना बचा? 1/√3 बचा है। बचा है ना? बचा है, बिल्कुल बचा है। इसका बताओ फिर इसका क्या है हमारा? इसका भी हमारा 1/√2 है। क्या है इसका? 1/√2 है। इसका फिर नीचे वाला क्या है? 1/√2 है कि नहीं है? 1/√2। ये देखो 1/√2 से 1/√2 कटेगा, कितना आएगा? सीधे 1 आएगा। √2 से √2 कट जाएगा ना, 1/1 1 ही ना होगा, नीचे तो 1 छिप जाता है। आप बताओ फिर इसका क्या है हमारा? √3/2 है। √3/2 है। इसका क्या है? 1/2 है। 2 से 2 तो क्या हो जाएगा हमारा? नीचे नीचे वाला कट जाएगा, √3 बचेगा इसका, है ना, और नीचे तो 1 छिप जाता है। इसका छिप जाता है कि नहीं छिप जाता है? छिप जाता है ना। इसके बाद फिर बताओ इसका हमारा लास्ट अंतिम का क्या हो जाता है? 1 है ऊपर में, इसका क्या है? 0 है नीचे में। आप 1 ऊपर रहे नीचे 0 रहे, आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते हो, इन्फिनिटी आ सकता है, आप इसको निकाल ही नहीं सकते हो। इसलिए सीधे इसको हम लोग याद रखते हैं इन्फिनिटी, अनगिनत, अपरिभाषित। आज तक कोई भी इसका एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सका है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं। आप खुद देखो ना, भागा देकर के देखो, नहीं भागा देते हैं, इनका माने नहीं निकलता। ठीक है, आप देखो फिर आगे अगला है हमारा क्या है? कॉट है। कॉट क्या है? जो कि tan का उल्टा है हमारा। कॉट tan का उल्टा है, तो बस इसका मान को उलट दो, मान को क्या कर दो? उलट दो। उल्टा है तो उलट देते हैं, तो 1/0 हो जाएगा। हो जाएगा ना जी। और अभी देखे हैं कि 1/0 क्या होता है? बताओ 1/0 को तो हम इंफिनिटी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। इसका भी मान को आप उलट दो तो √3 ऊपर चल जाएगा
अब 1 जो है नीचे चलेगा तो इसको छोड़ देंगे। इसी तरह से इसमें बताओ 1/1 तो ये 1 रह जाएगा हमारा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। इसको जब हम उल्टेंगे तो इसके नीचे याद है 1 जो छिप गया था ये, इसको उलटेंगे तो क्या होगा हमारा 1/√3 हो जाएगा, होगा ना। इसको बताओ, इसका जब उल्टेंगे तो 0 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे जाएगा। अब बताओ कि 0/1 आपने क्या किया था, 0 किया था ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा अंतिम टर्म, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह से हमारा कॉस का जो उल्टा है वो सेक है, वो ये चेंज होगा इसके अनुसार। जैसे 1 है उसको उलटेंगे कितना हो तो 1 रह जाएगा इसका कॉस का, इसको उल्टेंगे इसका कॉस का मान को तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मान को हम उलटते हैं तो √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा हमारा, और नीचे तो 1 छिप जाएगा। इसको उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा ऊपर, नीचे 1 छिप जाएगा। इसको उलटते हैं तो नीचे देखो कुछ नहीं तो 1 है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे क्या था, कुछ ना कुछ संख्या था ना, इसलिए इसका ही मान को यहाँ लिखे थे ना। तो देखो उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे चला जाएगा, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं इन्फिनिटी कह सकते हैं, इन्फिनिटी कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगला होता है साइन का फॉर्मूला होता है हमारा कॉसेक होता है, क्या होता है साइन का मान कॉसेक होता है। इसका भी हम उलट देंगे मान तो हमारा पता चल जाएगा। तो बताओ